आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई प्रवीण देवांगन आपके बीच में हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं हाउ टू शेयर द गॉस्पल हमारे एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम पार्ट 5 में पहुँच चुके हैं और जिसमें हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को चला रहे हैं कि यदि आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उस सेवकाई में कैसे आगे बढ़े उसके लिए ये विषय हम चला रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है हाउ टू शेयर द गॉस्पल पार्ट 5 प्लेटफॉर्म्स। 5 कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा आप सुसमाचार सुना सकते हैं, या 5 ऐसे प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कई विश्वासी चाहते हैं कि सुसमाचार सुनाएं, पर वो कैसे करें, कुछ आइडियाज़ उनके पास नहीं होते मेरे प्रियो, इस कारण वो सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं। तो ऐसे विश्वासियों की सहायता के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और हमारा विश्वास है प्रभु आपको ज़रूर से इसमें सहायता करेगा। हम प्रार्थना के साथ इसे देखें और इसमें से कुछ बातों को हम अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मुझे मदद मिली है इन बातों से, इसलिए हम इस बातों को देखेंगे। तो 5 ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके द्वारा जो है हम प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक महान आदेश है, प्रभु के लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन बातों को हम कैसे करें इसके ऊपर है मेरे प्रियो। कुछ हिस्ट्री की बातों को भी हम देखेंगे, आप ध्यान से सुन सकते हैं और भी अध्ययन करके इन बातों को आप डेवलप कर सकते हैं। 5 तरीके या 5 प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं। सबसे पहला हम देखेंगे मेरे प्रियो, कुछ वचनों को हम देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, ओपन एयर प्रीचिंग मतलब होता है पब्लिक में प्रचार करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस मेथड का इस्तेमाल किया। जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो हम देखते हैं कि पहाड़ों में, है ना, या पहाड़ी उपदेश को हम देखते हैं या और भी जगहों पे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने भीड़ के बीच में प्रचार किया है। उसे बोला जाता है ओपन एयर प्रीचिंग, खुले आसमान के नीचे प्रचार करना। यदि आप लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 17 से 19 पढ़ेंगे, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत से लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। यहाँ पर मेरे प्रिय, चौरस जगह का मतलब है एक खाली जगह। हालेलुया। सो ओपन एयर प्रीचिंग में क्या किया जाता है, जैसा यीशु मसीह ने किया, एक खाली जगह का चुनाव किया जाता है। एक मैदान हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, एक गार्डन हो सकता है, एक सड़क भी हो सकता है मेरे भी, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए। यीशु मसीह ने इस मेथड का इस्तेमाल किया। इस बातों को हम देखते हैं पुराने नियम में मेरे प्रियो। जो प्रभु के भविष्यवक्ता होते थे वो भी जो है ओपन एयर प्रीचिंग करते थे और वो जाकर लोगों को प्रभु का संदेश सुनाते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ओपन एयर प्रीचिंग किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो पुराने मिशनरीज हुए थे, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स हुए थे, यदि आपको मालूम है, जो नए नियम के जो चेले थे, विश्वासी थे, जब वो बढ़ते चले गए, एक समय आया मेरे प्रियो 4th सेंचुरी में कि जो राजा कॉन्स्टेंटाइन था उसने मसीह धर्म को ग्रहण कर लिया और उसने जो है एक रोमन कैथलिक एक चर्च का स्थापना किया। उसने एक ऐसा बैकग्राउंड को बनाया जिसमें आराधना जो है वो बड़े बड़े भवनों के अंदर हुआ करता था और जो ये एक राज धर्म बन गया था। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रिय, जो कैथोलिज्म, या उसने कई मान्यताओं को उसमें जोड़ दिया था, कई रीति रिवाजों को जोड़ दिया था, और उसके बाद जो सच्चा मसीही जो विश्वास था उसको उसने मिलावट कर दिया था मेरे प्रियो। इसलिए जो कैथलिक विश्वास से निकलकर बाहर लोग आए थे, यदि उनके बारे में आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जैसे कि मार्टिन लूथर के बारे में और भी लोगों के बारे में, तो ये लोग क्या करते थे, ओपन एयर प्रीचिंग करते थे। चर्च के अंदर ये उस बात को नहीं बता सकते थे, क्योंकि चर्च के अंदर जो अधिकारी होते थे या रोम के लोग होते थे या कलीसिया के जो बिशप होते थे, उनके सामने इन बातों को बोलने का अधिकार नहीं हुआ करता था। ये लोग सड़क में इकट्ठे होकर मेरे प्रियो लोगों को इकट्ठा करके जो है वो इन बातों को बताया करते थे कि प्रभु का सच्चा वचन क्या कहता है। और इसका 2 कारण था। पहली बात, चर्च के अंदर की जो अथॉरिटीज़ है जो उन्हें रोक सकती है उनसे बचना। दूसरी बात, जो शहरों में लोग हैं उन्हें सुसमाचार सुनाना। यदि आप लोगों ने जॉन वेस्ली का नाम सुना होगा, जो मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर हुए, या आपने जॉर्ज वाइटफील्ड का नाम सुना होगा, डीएल मूडी का नाम सुना होगा, चार्ल्स स्पर्जन का नाम सुना हुआ होगा मेरे प्रियो। ये सारे लोग जो हैं जिन्होंने एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के रूप में आते हैं या प्रभु के महान दासों के रूप में आते हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए ओपन एयर का या आकाश के नीचे की जगह इस्तेमाल किया। यदि आपने डीएल मूडी के बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो, अमेरिका के एक प्रभु के महान दास हुए जिन्होंने सुसमाचार सुनाने के लिए ऐसी बातों का जगह का
इस्तेमाल किया। और ऐसा बाइबल इतिहास बताता है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, बिना किसी माइक के द्वारा, बिना किसी पर्चों के द्वारा या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो आज हमारे पास है मेरे प्रियो, उन्होंने 1 करोड़ लोगों को जो है वो सुसमाचार सुनाया। जब इस प्रकार के सुसमाचार में मेरे प्रियो जो खतरा ये होता था कि जो क्राउड है, अगर वो हो सकता था कि जो प्रचारक हैं या जो प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर हमला कर देते थे, उनके ऊपर वो जूते फेंका करते थे, चप्पल फेंका करते थे या उनको मारने की कोशिश किया करते थे। इन बातों को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, एक बार लोग जो है उन्हें पहाड़ी पर ले गए थे कि वहां से नीचे गिरा दे। और मेरे प्रियो, इसका फ़ायदा, इस मेथड का फ़ायदा ये है कि इसके द्वारा एक साथ हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार या प्रभु के वचन के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रश्न है, क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आज भी कई प्रभु के दास हैं जो सड़कों पर जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं, ट्रेन्स में गॉस्पल दे रहे हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर सुसमाचार सुना रहे हैं, ओपन एयर प्रीचिंग कर रहे हैं। आज ये काफ़ी कम हो गया है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु के वचन को लेकर के जाएं और जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम सुसमाचार सुनाएं। पाकिस्तान में यदि आप देखेंगे, छतों पर से जो है वो प्रचार किया जा रहा है मेरे प्रियो। हम विश्वास के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। जो भारत का संविधान है वो हमें ये अनुमति देता है कि हम अपने विश्वास के बारे में कहीं पर भी जाकर, सड़कों पर जाकर या ग्राउंड में जाकर भी हम सुसमाचार सुना सकते हैं मेरे प्रियो। तो हम जरूर से संविधान को भी पढ़ें, उसकी कॉपी अपने साथ रखें, हम प्रार्थना के साथ रहें, हम सावधानी के साथ रहें और हम सुसमाचार सुना सकते हैं। तो पहला मेथड है मेरे प्रियो ओपन एयर प्रीचिंग, जो आज काफ़ी कम होता है लेकिन हम प्रार्थना के साथ कर सकते हैं। हम क्रिसमस के समय रैलीज निकालते हैं या फिर इस प्रकार से हम जाते हुए ओपन एयर प्रीचिंग है मेरे प्रियो। इसमें किसी प्रकार के चर्च की आवश्यकता नहीं है, हम बाहर भी इस काम को कर सकते हैं। तो हम जरूर से, यदि आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, इस काम को आप कर सकते हैं। और 2-3 बातों को देखेंगे। दूसरी बात है गॉस्पल मीटिंग, कन्वेंशन या हीलिंग मीटिंग्स। मेरे प्रियो, कई बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, सुसमाचार सभाएं होती है, गॉस्पल मीटिंग्स होती है, कन्वेंशंस होते हैं, चंगाई सभाएं होती है, उसमें भी आप लोगों को लेकर जा सकते हैं। जब मैं विश्वास में नया नया आया था मेरे प्रियो, और जब मैं लोगों को सुसमाचार अपने तरीके से नहीं बता पाता था, उस समय में ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकताएं हैं, मैं चंगाई सभा में या सुसमाचार सभाओं में या ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लेकर जाया करता था। और परमेश्वर की दया से उसमें से कुछ लोग जो हैं उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें मेरे प्रियो, हम जिन स्थानों पर लेकर जा रहे हैं वहां पर एक सही शिक्षा का होना जरूरी है, वहां पर एक सही काउंसलिंग का होना जरूरी है। जिस भी मीटिंग में हम लोगों को जाए, वहां पर किस प्रकार के प्रचारक आ रहे हैं वो आपको जानना जरूरी मेरे प्रियो। कई बार ऐसी मीटिंगों में जाने के बाद जो चंगे हो भी जाते हैं, उनका ध्यान जो है वो प्रचारक की ओर लग जाता है या उनका ध्यान केवल आशीष में होता है मेरे प्रियो। हम वहां लेकर भी जा रहे हैं, पहले हम सुसमाचार सुनाएं, पहले हम काउंसलिंग करें, पहले उनको मेंटली हम तैयार करें प्रभु के जीवन के बारे में, और उसके बाद मेरे प्रियो ऐसी सभा में लेकर जाएं तो निश्चित रूप से यह आशीष का कारण होगा। तीसरी बात हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा ओपन एयर प्रीचिंग, दूसरी बात गॉस्पल मीटिंग, बड़ी बड़ी सभाएं जो होती है वहां पर यदि हम नहीं बता पा रहे लोगों को, हम ऐसी जगहों में लेकर जा सकते हैं। तीसरी बात मेरे प्रियो ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे प्रिय, आपको मालूम होगा कि हर जगह आज ट्रैक्ट बांटे जाते हैं, मसीही पर्चे बांटे जाते हैं, इसके द्वारा भी कई लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो ट्रैक्ट हम इस प्रकार से बांटते हैं, सर्वे ये बताता है कि 10,000 ट्रैक्ट बांटने के पीछे एक व्यक्ति जो है वो प्रभु को ग्रहण करता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब ट्रैक्ट ना बांटे मेरे प्रियो, लेकिन मेरा कहना यह है हम उस रिजल्ट को भी याद रखें। एक संस्था है गिडियन इंटरनेशनल, जो बाइबल को जगह जगह जाकर बांटती है, होटल्स में, जेलों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह में जाकर मेरे प्रियो, और उनके द्वारा एक बड़ा काम परमेश्वर कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर किसी भी माध्यम से काम कर सकता है, एक पर्चे के माध्यम से काम कर सकता है, एक वचन, प्रभु अपने वचन को कैसे भी मेरे प्रियो एक व्यक्ति के पास भेज सकता है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग में भी कई लोगों ने उद्धार को पाया है मेरे प्रियो। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये अच्छा होगा यदि हम किसी को एक पर्चा देते हैं या बाइबल की प्रति देते हैं, हम थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं, और उसके बाद मेरे प्रियो हम इस प्रकार से आगे चलना शुरू करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सुसमाचार का पर्चा कहीं भी बांट सकते हैं, लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रखें मेरे प्रियो कि हम सुसमाचार का पर्चा बांटने के समय में हम लोग जल्दबाजी ना करें। कई लोगों को मैंने देखा
देखा है बाइबल को डर के कारण ऐसे फेंकते 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 निकल जाते हैं, या सुसमाचार के पर्चों को बांटते पर डर रहता है। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ इस काम को करें। हम कानून का भी हम सहारा ले सकते, संविधान की कॉपी हमारे पास होना चाहिए मेरे प्रियो। तो ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा भी प्रभु का कार्य कर सकते हैं। ट्रैक्ट में सबसे बड़ी बात ये मेरे प्रियो, जहां हम नहीं जा सकते हैं, जहां कोई नहीं जा सकता है, एक पर्चा वहां पर जाकर काम कर सकता है। हम पर्चे बांटना ना छोड़े, हम बाइबल बांटना ना छोड़े, लेकिन साथ ही साथ मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें ये पर्चे और बाइबल जहां भी जा रहा है वहां प्रभु के नाम को महिमा मिले और लोग सुसमाचार को पाए मेरे प्रियो। कई गाँव में और कई जगहों में मेरे प्रियो इस पर्चे के द्वारा बेदारी आई है, बाइबल के द्वारा उद्धार आया है। इन सारे तरीकों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और मेरा सजेशन ये है, जब भी हम किसी को पर्चा देते हैं हम उससे प्रेम से बातचीत करें, हम 2 शब्द जरूर उसे बताएं और उसके बाद उस पर्चे को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए हम उसे सुसमाचार सुनाएं। जब मैं मेरे प्रिय प्रभु में नया नया आया हुआ था और जब मैं अपने चर्च कलीसिया जाया करता था, उस समय मैंने एक हैबिट को बनाया कि मैं जब मैं रायपुर घर से निकलता था चर्च के लिए, कुछ पर्चे में अपने साथ रखता था और उसके बाद मैं उन्हें बांटते हुए जाता था। जहाँ जहाँ मौका मिलता था, जहाँ जहाँ मुझे एक दो लोग मिलते थे, बांटते हुए जाता था और चर्च से आते समय भी कुछ पर्चे देते हुए मैं आता था। प्रभु का धन्यवाद इस माध्यमों को इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु ने मेरी सहायता किया, प्रभु आपको भी सहायता करे। चौथी बात मेरे प्रिय, स्मॉल प्रोग्राम्स, स्पेशल ओकेशन, स्मॉल प्रोग्राम्स। मेरे प्रिय, छोटे छोटे जो कार्यक्रम हम कर सकते हैं क्रिसमस के अवसर पर, गुड फ्राइडे के अवसर पर, आपके बर्थडे हो सकता है, वैलेंटाइन डे हो सकता है। हम जब ICPF जिस संस्था में मैं काम करता था वहाँ पर हर एक छोटी सी छोटी बातों को इस्तेमाल किया जाता था प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी एक अवसर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिसमें आप सुसमाचार सुना सके, अपने दोस्तों को बुला सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक छोटी लड़की थी, एक बहन थी जिसका बर्थडे आया। उस बर्थडे के समय उसने अपने स्कूल में जब बर्थडे वो मना रही थी, उसने अपने प्रिंसिपल से परमिशन लिया कि सर क्या मैं हर एक अपने दोस्तों को या स्कूल के बच्चों को, मेरे फ्रेंड्स को एक गिफ्ट में दे सकती हूँ। उनके प्रिंसिपल ने उन्हें परमिट कर दिया और स्कूल के बाद वो स्कूल गेट के बाहर खड़ी हो गई और जब लोग बाहर आते थे वो हर एक बच्चे को और टीचर को एक ग्रीटिंग कार्ड देती थी और एक फूल देती थी। एक ग्रीटिंग कार्ड और एक फूल दिया करती थी। उस ग्रीटिंग कार्ड में मेरे परमेश्वर के वचन के बारे में, यूहन्ना 3:16 और उसकी गवाही के बारे में लिखा हुआ था। मेरे प्रियो, इस तरीके से भी हम प्रभु का कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे और भी अवसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्रिसमस प्रोग्राम घर में अरेंज कर सकते हैं और कुछ लोगों को बुला सकते हैं क्रिसमस प्रोग्राम में और एक 10 मिनट का संदेश या किसी प्रभु के दास को बुलाकर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार जो है बहुत इफेक्टिव होता है एक छोटे ग्रुप में जो है हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। आज फ्रेंडशिप डे और कई सारी ऐसी चीज़ें आती है कि उन्हें अपने फ्रेंड्स को हम बुलाकर भी ऐसा कर सकते हैं। हमने मेरे प्रियो, जब हम कुछ साल पहले हम इसी प्रकार के आयोजन करते थे, एक घर में 10 लोगों को, 8 लोगों को, नए लोगों को बुलाते थे और इस प्रकार से हम लोग जो है सुसमाचार सुनाते थे। उसमें से भी कई लोग आज प्रभु के राज्य में हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो स्मॉल प्रोग्राम्स के द्वारा भी हम इन कामों को कर सकते हैं। 5वीं बात मेरे प्रियो, 1-to-1 या पर्सनल इवेंजलिज्म, जिसको हम व्यक्तिगत सुसमाचार भी कहते हैं और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार या हमारे अनुभव के अनुसार एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है। यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से भी, ना केवल यीशु मसीह ने ओपन एयर प्रीचिंग किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं किस प्रकार उनको सुसमाचार सुनाया। उन वचनों को हम पढ़ें मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने जक्कई को किस प्रकार सुसमाचार सुनाया, उन वचनों को हम पढ़ें। जो व्यक्तिगत सुसमाचार का सबसे बड़ा फायदा ये मेरे प्रियो कि हम एक एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना सकते हैं। हमें किसी त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी त्योहार के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी समय 24 घंटे सुसमाचार सुना सकते हैं। कोई हमसे प्रश्न पूछ सकता है और वहां पर तुरंत समर्पण कर सकता है। इन बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, उसे आप घर में पढ़ सकते हैं और उसका 35 से 48 वचन यदि हम देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 35 से 48 वचन, यहाँ पर टॉपिक है यीशु के प्रथम चेले। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने यहाँ पर गवाही दिया। जब 2 लोग खड़े हुए थे तो यूहन्ना ने गवाही दिया कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर उसके पीछे हो लिए। यदि 40 वचन में आते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो था समौन पतरस का भाई आंद्रियास था और आंद्रियास ने अपने सगे भाई समौन से मिलकर कहा, इसको हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया और वह उसे यीशु के पास ले आया। यदि आप 43 से पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि फिलिपुस
दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। और फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। और फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उसने उसको ये कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में किया था वो हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस, अंद्रियास, फिलिप्पुस और नतनएल, ये मेरे प्रियो व्यक्तिगत सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह के पास आए थे। मेरे प्रियो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, हम जब बाइक्स में जाते हैं हम लिफ्ट देकर इस काम को कर सकते हैं। हम जब लोगों को परेशान देखते हैं हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जहां पर हम काम कर सकते हैं वहां लोगों से हम गवाही बांट सकते हैं। इस प्रकार मेरे प्रियो हम प्रभु का काम कर सकते हैं, व्यक्तिगत सुसमाचार हम लोग जो है सुना सकते हैं। मेरे प्रिय कोई भी माध्यम से काम क्यों ना करें, लेकिन बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम प्रभु का काम शुरू करें, हम सुसमाचार सुनाना शुरू करें। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, आप ज़रूर से ध्यान दें। तो व्यक्तिगत सुसमाचार जो है एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में लिखा प्रतिदिन उसके शुभ समाचार को सुनाएं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा मेरे प्रियो, कई बार दो दो करके भेजा। यदि आप अकेले सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं, आप दो दो लोग जा करके प्रार्थना के साथ मेरे प्रियो हर हफ्ते हम सुसमाचार सुनाएं मेरे प्रियो। यदि आप सच्चे मसीह है, आप प्रभु से प्यार करते हैं, अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, हमें सुसमाचार सुनाना है मेरे प्रियो। इस बात को हम याद रखें। छठवीं बात मेरे प्रियो, इसके अलावा भी एक दो बातें मैं बताना चाहता हूं। 5 मुख्य बातें मैंने बताया, उसके अलावा एक दो बातें और बताना चाहूंगा। आज सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम सुसमाचार सुना सकते हैं। फोन करने के द्वारा हम सुसमाचार सुना सकते हैं। अच्छे संदेशों को यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब के संदेशों को हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फेसबुक के द्वारा, और कई माध्यम आपके पास है मेरे प्रियो। और कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रभु ने दिया है जिसके द्वारा मेरे प्रियो हम सुसमाचार सुना सकते हैं। आज मैं और आप हिम्मत करें प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए। एक और तरीका होता है फ्रेंडशिप इवेंजलिज्म। हम लोगों से दोस्ती करते हैं और उस दोस्ती में जो है हम सुसमाचार सुनाते मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो हम जरूर लोगों से जान पहचान करें, परिचय करें, और एक दोस्ती बनाने के बाद हम सुसमाचार उनको सुनाएं। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं मेरे प्रियो, किसी ड्रामा के द्वारा, म्यूजिकल प्रोग्राम के द्वारा, आर्ट के द्वारा, गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, एक ड्रामा के द्वारा भी हम सुसमाचार सुना सकते हैं। जो भी टैलेंट प्रभु ने आपको दिया मेरे प्रियो, और उसका इस्तेमाल हम करें प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रभु के वचन को पढ़ें। हम केवल आशीषों में खोने वाले ना बने, हम लोग जो है सुसमाचार सुनाना शुरू करें। एक आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करूंगा कि हम लोग जो है किसी भी तरीके से सुसमाचार सुनाए, हम और प्रार्थना करें, प्रभु और भी आपको आइडियाज देगा, और भी आपके अंदर में वो ज्ञान बुद्धि समझ देगा मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर जो बात हम देखते हैं कि पहली बात हमें प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम जिसे भी सुसमाचार सुनाते हैं हम प्रेयरफुल इस काम को करें, और सुनाने के बाद भी हम प्रार्थना करते रहें। दूसरी बात मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम हम प्रकट करें अपने स्वभाव के द्वारा, और जब तक हम प्रभु के प्रेम को प्रकट नहीं करते हैं वो सच्चा सुसमाचार नहीं हो सकता। अपने व्यवहार के द्वारा हम प्रभु के प्रेम को प्रकट करें, वो सच्चा सुसमाचार। तीसरी बात मेरे प्रियो, हम जिन्हें भी सुसमाचार सुनाए हम उन्हें लगातार फॉलो अप दे, उनसे हम बातचीत करते रहें, उनसे हम प्रभु में आने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे, हम उनके सवालों को जवाब देते रहे, तब मेरे प्रियो हम उन्हें जल्दी प्रभु में जीत सकते हैं। तो मेरा निवेदन और प्रार्थना है आप इस काम को शुरू करें। मैं भी आपके लिए विनती करूंगा, यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगता है मेरे प्रियो, आज कलीसिया सोई हुई है, आज बहुत कम लोग सुसमाचार सुना रहे मेरे प्रियो। यीशु का आगमन बहुत निकट है, क्यों ना अपने जीवन को हम तैयार करें। हम यदि अकेले नहीं जा सकते हम दो दो करके जाएं। यदि हम ज़्यादा नहीं बोल पाते हम पर्चे देना शुरू करें, हम बाइबल देना शुरू करें, हम छोटी छोटी मीटिंग्स में लेकर लोगों को जा सकते हैं। और यदि प्रभु में सामर्थ देता है मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम में लिखा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। मेरे प्रियो हम प्रभु के चरणों में बैठे, हम जाकर सुसमाचार सुनाएं। प्रभु जो है आपके ऊपर एक आशा रखा हुआ है, मुझ पर एक आशा रखा हुआ है, क्यों ना हम सुसमाचार के लिए अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। जरूर आप सब्सक्राइब और शेयर करें यदि आपने नहीं किया है। यदि आप चाहते सुसमाचार फैले मेरे प्रियो, आप अपने सारे विश्वासी भाई बहनों को ये वचन बांटे, उन्हें इंकरेज करें कि वो भी सुसमाचार सुनाएं और प्रभु के राज्य के लाने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, खुदावन यीशु के नाम से तेरी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप दया करें, पवित्र आत्मा प्रभु आप सहायता करें, आपका अनुग्रह प्रत्येक जीवन पर होने पाए। आज के वचन में आपने आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। हर एक विश्वासी को सुसमाचार सुनाने वाला और लोगों के जीवन को बदलने वाला बना दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड राजा, धन्यवाद तूने प्रार्थना को सुना है, हर एक को आशीष दे और ये वचन बहुत लोगों तक पहुंचने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। मैं अपने जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आदर महिमा जलाल गौरव तुझको देता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। इन पांचों भागों के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए पिताजी, यीशु मसीहा के पवित्र नाम से, आमीन आमीन।